चमक उठी संसदता में। एक तो चारों तरफ लोग खड़े हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं किधर से मुंडी घुमाऊं। अच्छा, ये पीछे लगा हुआ है एक मतलब डीजे वाला, और नीचे भी एक माइक लगा हुआ है, उसमें लिखा है सोनी बैंड। ये प्रचार कर रहे थे एक जगह पे, इन्होंने प्रचार में लिखा कि शादी आप करें, बजाएंगे हम। तो क्या कहने, वाह। समझ नहीं आ रहा, मतलब नहीं, मतलब बैंड बजाएंगे। लोग कहते हैं सोच बदलो यार, पूरा देश सोच बदलने चक्कर में शौचालय बदल गया। सोच बदलने की बात हुई थी, सोच सही जगह पे रखो। अगला बैंड बजाने की बात कर रहा है कि आप जब, अच्छा डीजे जब से आया है बड़ी मुसीबत हो गई है। डीजे वाले, मैंने अपनी शादी में एक डीजे बुक कराया, और हमने कहा यार ढंग का गाना बजाओ। डीजे वाले कैसे गाना बजाते हैं, एक गाना आया, मैंने 20,000 मैंने दिया, हमने कहा भैया ढंग का गाना बजाना, मैं पहली बार मेरी शादी हो रही है। नहीं बता, शादी पहली बार सबकी होती है, लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहता था, हमारे पड़ोस में एक काका जी, उनके पिताजी मर गए, तो वो दौड़े दौड़े आए, कहे कवि जी यार एक बात बताओ, अब मेरे पिताजी पहली बार मरे हैं, बताओ इसमें क्या होता है। मैंने कहा पहली बार तुम्हारे पिताजी मरे? तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अरे पिताजी सबके पहली बार मरते हो, यक्के बार मरते हैं, पहली दूसरी बार कौन मरता? मतलब शादी, मेरी पहली बार शादी हुई, मतलब शादी तय हुई, तो मैंने कहा ढंग का यार गाना बजाना। जैसे डीजे वाला लाया, एक आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। हमने कहा पैसा मुझसे गिनाया, गाना इसका बजा दे? 10,000 तुम गिनो, तुम अपन बजाओ। एक पीछे खड़ा था, कहने लगे बाजा बाजी की ना बाजी। हम कहा रोकड़ा की नहीं हो तो बाजी नहीं ना बाजी। अच्छा दूल्हा आगे बढ़ी, एक गाना आता है, तमाम नौजवान खड़े हैं जिनकी शादी नहीं हुई, ध्यान से सुन लो। एक गाना दूल्हे की बेइज्जती का होता है, और आप लोग ताली बजाते हो। ताली कहाँ बजानी चाहिए और कहाँ नहीं बजानी चाहिए, मैं इस गाने के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। अपनी तरफ से गोंडा का आया हूँ, थोड़ा ऊंच नीच हो जाए तो संभाल लेना, मतलब घर से कह के आया हूँ कि यार मैं आऊंगा। बस सच बता रहा हूँ। तो गाना बजा कि आज मेरे यार की शादी है, हम चौड़े हो गए। हमने कहा पट्टे नाचो, चाहे जितना दुल्हन हमें ही मिलेगी। अच्छा मेरी समझ में नहीं आता कि दूल्हे की शादी हो रही है, 20 पट्टे सामने काहे नाच रहे, तुम्हारे काहे को खुशी है भाई? दूल्हे को दुल्हन मिल रही है, ससुर को उसके पतोहू मिल रही है, तुम काहे नाच रहे हो? लेकिन आज मेरे यार की शादी है। दूसरी लाइन पर कान खड़े हो गए, दूसरी लाइन कह रही थी लगता है जैसे पूरे संसार की शादी है, तू बेह जा मानो दुनिया बेह जाए। हमका ससुर इतना रुका बिया है, तू बेह अपनी दुनिया बेह गए। हमने कहा यार ढंग का गाना बजाओ, एक मौका दे दो कवि जी, मैं इस बार बहुत परफेक्ट बजाऊंगा। थोड़ा और बारात आगे बढ़ी, इन्होंने गाना बजाया, तैनू दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के, पैसा मैंने दिया, अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। उन्होंने कहा ये, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो यार, पेमेंट सारी कटेगी, कहीं एक मौका और दे दो बस। दुल्हन के घर के पास पहुंची बारात, अब देखिए क्या करिश्मा हुआ। अब तक तो दूल्हे की बेइज्जती हो रही थी, इस बार क्या होने वाला है। अब एक एक आपको समझ में आ जाए तो ताली वाली ठोक देना। देखो दोनों हाथ खाली हो तो ताली बजाना, एक हाथ खाली हो तो बगल वाले की पीठ पे मार देना, मतलब आवाज आनी चाहिए। देखो इसलिए ताली वाली बजाने की बात कही जाती है, क्योंकि आस्की खाकर लोग बैठते हैं, अगर चुपचाप बैठे रहो तो कुर्ते की जेब में थूक देंगे, बाद में जब आस्की निकालने जाओगे तो पता चलेगा अठन्नी किसी ने रख डाली है। इसलिए मतलब आनंद से बैठिए, क्योंकि अभी अभी बहुत जानकारी की चीजें इधर हैं, देश के कोने कोने में बुलाए जाते हैं ये शायर। मुझसे भी एक ने कहा कि देश के कोने में चलो, हमने कहा कोने में नहीं जाते भाई, शायद कविता सुननी है तो सामने आओ, मंच पर आओ, सामने बैठ के सुनो, कोने में क्या सुनोगे? अरे हद तो तब हो गई, एक कवि सम्मेलन में ऐसे हम कविता पढ़ रहे थे, नीचे एक बंदे ने 500 का नोट दिखाया, कहा इधर आओ। हम अच्छा लालच में चले गए नीचे, हमने कहा बताओ, कहे एक रात तो कितना लेते हो? हम कहे ससुर भाव पूछ रहा है कि कैरेक्टर देख रहा है? नहीं तरीके से पूछो यार, एक रात का क्या लेते, मतलब कविता करता हूँ या क्या करता क्या हूँ? तो ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं, कभी कभी घटनाएं होती। मैं देश के कोने में नहीं जाता, और इस समय एक ऐसा कवि आपके सामने है जो एक समय में 3 देशों में कवि सम्मेलन कर रहा है, एक ही समय में 3 देशों में कविता पाठ कर रहा हूं भाई साहब।
एक भारत, एक हिंदुस्तान, एक इंडिया, तीनों जगह पर एक साथ कवि सम्मेलन में कर रहा हूँ। और इसलिए अच्छा गाना और आगे बढ़ा। हमने कहा ढंग का गाना बजाना नहीं, अभी तुम्हारा डीजे पलट देंगे। उन्होंने कहा बस चिंता ना करो। दुल्हन के घर के पास मेरी गाड़ी पहुंची, इन्होंने गाना बजाया, याद करा जइहा कुंवार रहलू, शादी से पहले हमार रहलू। और 50 पट्टे नए कूद पड़े नाचने के लिए, और 50 के 50 ऐसे करे हमार रहलू हमार रहलू। हम कहे ससुर किससे शादी हो रही है, ये ग्राम समाज है। हमने कहा कर क्या रहे हो, ये मेरी बेइज्जती करवाने के लिए आए, कर क्या रहे हो। कहने ने बस एक मौका और दे दो, इस बार बिल्कुल परफेक्ट गाना बजाऊंगा। गाना और आगे बढ़ा, मैं दुल्हन फेरे पड़ गए, मैंने जयमाल उठाया, उसने उठाया, उसने मेरे गले में डाला, मैंने उसके गले में डाला, इन्होंने गाना बजाया, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। सारा गेम खराब कर गया। हम ससुर कर क्या रहे हो तुम, स्थिति और खराब होगी। कहने लगे अंतिम मौका दे देना भाई साहब, बिल्कुल मजा आ जाएगा। सुबह का समय हुआ, बारात विदा हो रही थी, दुल्हन विदा हो रही थी, हमारे ससुर जी बहुत रो रहे थे। हमने कहा ससुर जी ज्यादा रो रहे हो तो बिटिया यही छोड़ दे। कहे नहीं बेटा ये बात नहीं है, हम तो आज रोई के चुप हो जाएंगे, ससुर तुम दिन दिन रोई हो। मैं अच्छा दरवाजा मैं बंद कर रहा था, मैं दुल्हन विदा हो रही थी, दरवाजा जैसे ही मैं अंदर बैठ करके बंद करने वाला था, इन्होंने गाना बजाया, दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। कहे वाह, एक बार थोड़ा ताली वाली बजाओ यार, सब हाथ बांधे खड़े। हाँ ऐसा लगे हम जो पिए थे वो भी उतर गया। अभी वो कह रहे थे भाई साहब कि ये आवाज खींच रहा है, उसी के लिए बुलाया है तो खींच रहा है वो। पेमेंट अभी नहीं खींचे तो कहोगे कि कैसे नहीं। अच्छा जो भी कभी आता है पहले फूंकता है, झाड़ फूंक का माइक है क्या? नहीं मत। अच्छा वो मैंने कहा ये अब इस बार तो तुम्हारा पक्का पेमेंट कटेगा। उन्होंने कहा बस एक मौका और दे दो। मैं शाम को दुल्हन से मिलने के लिए जा रहा था, हमने दरवाजा खटखटाया, इन्होंने गाना बजाया, आया आया अटरिया पे कोई चोर आया आया। अच्छा उसने दरवाजा खोला, उसने अंदर से पूछा कौन, इन्होंने फिर गाना बजाया, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ऐसी स्थिति हो जाती है भाई साहब, सही जगह पर अगर ताली ना बजे। अगर मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये स्थिति। अच्छा मोहब्बत की बात हो रही थी, मोहब्बत अगर सही समय पर हो तब तो ठीक है। मैं मोहब्बत क्यों नहीं करता अनवर साहब, जिसको दिया था दिल वही दिल तोड़ के आई। मेरी कविता पर आप लोग ताली बजा रहे हो कि हमको रहे हो, देख कहीं और रहे हो। मतलब यहीं रहो, जिसको दिया था दिल वही दिल तोड़ के आई, गर्दन मोहब्बतों के भी मरोड़ के आई। शादी रचाई जिससे मैंने कुंवारी समझ कर, शादी रचाई जिससे मैंने कुंवारी समझ कर, वह 4 बच्चे मायके में छोड़ के आई, वह 4 बच्चे माँ। ऐसी स्थिति हो जाती है। जवानी में मोहब्बत हो तो ठीक है। अच्छा मोहब्बत होती है ना भाई साहब, अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है भाई साहब, उसके बाद अचानक एक झटका आता है, सीधी साधी रोड पर खड्डा बना दिया। रात को ऐसे पुलिया पर बैठ करके लड़के अचानक 12 बजे उठ जाएं और धीरे धीरे घुनुन करें तो समझ लो काम चल रहा है। एक लड़का धीरे से कहता है अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। हम कहा हमारे मोटरसाइकिल बैठो, हम तुम्हें थाना छोड़ देंगे। ये क्या है ये नौजवान, मैं बता रहा हूँ, सीधी साधी रोड पर खड्डा बना दिया। जब मोहब्बत होती है तो होता क्या है, सीधी साधी रोड पर खड्डा बना दिया, दिल लेने और देने का अड्डा बना दिया। मैंने तो उसे रुकने की बस थोड़ी जगह दी, मैंने तो उसे रुकने की बस थोड़ी जगह दी, उन्होंने तो दिल में बस अड्डा बना दिया। ये स्थिति होती है। लेकिन अगर मोहब्बत बुढ़ापे में हो जाए भाई साहब, संचालक महोदय, मोहब्बत बुढ़ापे में हो जाए तो? नहीं, इस कविता का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। लोग झूठे मजा ले लेते हैं। बुढ़ापे में अगर हो जाए तो स्थिति क्या होती है, बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है। बुढ़ापे की
कुछ लोगों ने एक ऐसे काम किए। अब अभी आजम साहब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं, बहुत बहुत बढ़िया शायरी करते हैं। तारिक भाई हैं, देश के कोने में जाते हैं, फिर विदेश के भी कोने में चले जाते हैं। तो कुछ लोग इन्होंने कहा इतनी कविता पढ़ते हो, किसी बाबा की शरण में चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम एक बाबा की शरण में गए, वो फिर पुलिस की शरण में चला गया। फिर हम बाबा राम रहीम की शरण में गए, फिर वो हनीप्रीत की शरण में चला गया। तब हमने पंक्तियां लिखी कि बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है, जब हमारा समय खत्म हो जाए तो घंटी बजा देना, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि कब तक हमें चालू रहना है, और ओवर टाइम शुरू हो जाए तो और बता देना कि बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है, बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है। उखड़ना मूछ का गलती पे एकदम फिक्स होता है, उखड़ना मूछ का गलती पे एकदम फिक्स होता है। नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं। हमारे पड़ोस में काका जी हैं, उन्होंने कहा कि कवि जी आंखों का ऑपरेशन कराना है। हमने कहा क्यों? कहने लगे कम दिखाई देता है। रात का समय था, मैंने कहा आसमान की तरफ देखो काका। कहे देखा। हमने कहा क्या दिखाई दिया? कहे चांद। हमने कहा ऑपरेशन करा के क्या चांद के उस पार देखना चाहते हो? कहां तक देखोगे? नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं। और वह पंक्तियां लगे कि मैंने सही बात कही है तो अपना ही अपनी मोहब्बत दे देना कि नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं। और चूल्हा चाहे जैसा हो ये रोटी सेक लेते हैं, चूल्हा चाहे जैसा हो ये रोटी सेक लेते हैं। असली पंक्तियां तो अब हैं, यहाँ तो नौजवानों को पड़े रोटी के लाले हैं, यहाँ तो नौजवानों को पड़े रोटी के लाले हैं। रंगा के मूछ दादाजी पूरा मोहल्ला संभाले हैं, रंगा के मूछ दादाजी। स्थितियां बड़ी नाजुक हैं। जब से ऑनलाइन क्लास हुई बड़े लड़के तेज हो गए। हमारा लड़का LKG में है, एक दिन दौड़ा दौड़ाया, बस्ता पटका। उन्होंने कहा पापा शादी करूंगा। हमने कहा यही होमवर्क मिला है तुझे आज? कहने नहीं मुझे शादी करनी। हमने कहा अरे पागल, LKG में तू पढ़ता है, शादी करने के लिए कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। कहने वो सब मैंने देख लिए, बस आप हाँ बोलो। हमने कहा कौन है? कहता दादी। हमने कहा नालायक, वो तो हमारी अम्मा है। तो कहे तुमने भी तो हमारी अम्मा से शादी करी थी, तुमने हमारी अम्मा से शादी करी हो, तुम्हारी अम्मा से शादी करी। आजकल लड़कों को कम समझना भी मत, बड़ी बड़ी नाजुक स्थिति होती है। आइए, चूंकि हमें बहुत अच्छा चलते रहे और अभी बोलना मैं बस आधे 30 सेकंड में 30 सेकंड में लगेगा, 5 सेकंड में। बाद में अगर आप चाहेंगे तो मैं यही बैठा हूँ, आप चाहे अभी हमारे एक भाई जी पढ़ रहे थे तो 500 के नोट आए, बहुत अच्छे शायर हैं। फिर एक जगह पढ़ रहे थे, फिर 200 के नोट आने लगे, फिर 100 के कुछ देर बाद आए, फिर 50 के आए, थोड़ी देर बाद 10 के आए, थोड़ी देर बाद कुछ नहीं आया। तो जब कुछ नहीं आया तो थोड़ी देर बाद इन्होंने गमछा अपना बिछाया, कहा अब आप आटा दाल भी ला सकते हो। सच बताऊं, इस मंच पर ऐसे ऐसे शायर भी हैं, ऐसे ऐसे शायर भी हैं कि जहां रात को ये शायरी पढ़ देते हैं, सवेरे भिखारी नहीं आता मांगने, वो जान जाता है सब खत्म हो चुका है। आपके लिए यारो हम प्यार लेके आएंगे, आपके लिए यारो प्यार लेके आएंगे। उसके आने की महक बड़ी दूर से आती है। क्या कहने, बहुत पते की बात है गुरुजी। असली शायरी यहाँ से शुरू होती है। वाह। उसके आने की महक बड़ी दूर से आती है, बड़ी जालिम है वो, मूली के पराठे खाती है। बड़ी जालिम है वो, उसके आने की महक बड़ी दूर से आती है, बड़ी जालिम है वो, मूली के पराठे खाती है। असली चीज समझ रहे, मतलब मैं समझ गया हूं कि आप लोग बहुत संजीदगी से सुन रहे, बड़े मोहब्बत से सुन रहे। मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा, बस एक लाइन कह के जा रहा हूं कि आपके लिए यारो हम प्यार लेके आएंगे, आपके लिए यारो, आपके लिए यारो प्यार लेके आएंगे,
गीतों और गजलों के फिर हार लेके आएंगे। गीतों और गजलों के, और जितनी मोहब्बत से आपने सुना, हम सभी दीवाने हैं आपकी अदाओं के, फिर उन्हीं अदाओं पे। इतनी ठंड हो गई है भाई साहब, एक बात मेरे दिल की है, अगर आप लोग चाहें तो मैं कह दूं। थोड़ी नमकीन मिल जाए, अगली लाइन सब समझ गए, ये होती है बहराइच की बात। मैं समझ गया बहराइच का सभी मुशायरा कितना कामयाब क्यों होता है। इतने इतने मोहब्बत और जिंदा दिल लोग जहां हो वो बिल्कुल मतलब परफेक्ट रहेगा। थोड़ी नमकीन मिल जाए, जरा सा जाम मिल जाए, थोड़ी नमकीन मिल जाए, जरा सा जाम मिल जाए, मिटा दे दर्द तन मन का, जो झंडू बाम मिल जाए, मिटा दे दर्द तन मन का, जो झंडू बाम मिल जाए। क्या दोस्तों,